धन्यवाद मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को। जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से फिर से हमको उसने जीवित रखा, सही सलामत रखा, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें और परमेश्वर के वचन में हम सब मिलकर उसकी स्तुति और महिमा करें और उसके वचन को आदर दें, अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर उसके वचन को आगे सुने। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु यीशु। धरती के ऊपर और आकाश के नीचे और कोई परमेश्वर नहीं है मेरे राजा। ना तेरे तुल्य कोई था, ना तेरे तुल्य कोई है, ना तेरे तुल्य कोई होगा। क्योंकि प्रभु तू स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर उतर के आया ताकि हम मनुष्यों की सुधि ले सके। प्रभु हम पापी मनुष्यों के लिए प्रभु तूने अपना लहू बहाया ताकि प्रभु जी हमको खरीद सके प्रभु शैतान के उस हाथों से, ताकि प्रभु जी हमारे गुनाह ढापे जा सकें। प्रभु जी हमारी गलतियों को तू छुटकारा दे सके मेरे राजा, हमारे बंधनों को तोड़ सके प्रभु जी। ओ प्रभु तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु। और प्रभु 500 लोगों के सामने तू स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु तेरा जाना हमारे लिए फायदेमंद था, क्योंकि प्रभु तूने कहा मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूँ मेरे राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तो मुझे पवित्र आत्मा दे, ऑनलाइन प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा दे प्रभु, ताकि वो तेरे वचन को सुन और समझ सके, क्योंकि तेरे पवित्र आत्मा के बगैर हम तेरे वचन को नहीं समझ सकते। एक अच्छा मन दे प्रभु में, ताकि तेरे वचन को सुनकर प्रभु से पर मनन कर सके और उसकी गूढ़ बातों को जान सके। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं डेली शाम को पुराना नियम और सुबह नया नियम पढ़ता हूँ। जो मेरा बहन भाई मुझे 1 साल तक फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा, 66 की 66 पुस्तकें। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इसे सुने वो एक दूसरे को शेयर करें। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक विश्वासी भाई हूँ। बस मेरे अंदर एक आशा है कि मैं चाहता हूँ कि जितने मसीह लोग दुनिया में हैं और जो वास्तव में जानते हैं कि प्रभु यीशु आएगा और जो मानते हैं कि उसका आना बिल्कुल नज़दीक है, वो सब लोग बाइबल पढ़े। क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करेगा तो वो बाइबल के द्वारा 5 तरीके से बात करता है। बहुत सारे तरीके से परमेश्वर, उसका मन है वो चाहे जैसे कर ले, पर मैं 3 4 5 तरीके से जानता हूँ। वचन के द्वारा, दास के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, और इसके अलावा भी अगर आदमी नहीं मानता है तो अन्य जाति के द्वारा। लेकिन अगर जो वो मेन बात करेगा, अपनी आज्ञा आपको देगा, तो इस वचन के द्वारा देगा। तो मैं चाहता हूँ ये वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे व्यवस्था वर्णन की पुस्तक में से 8, 9 और 10 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तू जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल में मार्ग इसलिए ले आया कि वह तुझसे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू किन आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तूने और न तेरे पुरखाओं ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखलाई कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे मन से भी नहीं गिरे और तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश के लिए ले जा रहा है जो जल की नदियां और
तराई और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोते का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलता, अंजीर और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खूंद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। और उस देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सांप और बिच्छू हैं। और जल रहित सूखे देश में से उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जैसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सहमति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उसका दंडवत करेगा, तो आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उनके सामने तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हे इज़राइल, सुन, आज तू यरदान पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों की जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। उसमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उसका सत्यानाश करेगा और वह उसको तेरे सामने से दबा देगा। और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इस कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरे परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उसकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर दिया है, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छे देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक ऐसी हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख कि कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन तू मिस्र देश से निकाला है, जब तक तुम उस स्थान पर ना पहुंचे, तब तक यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए फिर पर्वत से चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत पर ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की 2 पटियाओं को सौंप दिया, और वे ये ही वचन हैं जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में सभी सभा के दिन तुमसे कहे थे कि वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2
वाचा की पटिया मुझे दे दी और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तो मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उनको उन्होंने झटपट छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना लिया है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उनको नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं, और मैं उसमें से बढ़कर एक बड़ी सामर्थी जाति तुझ से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पांव पर्वत से नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से दहक रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, परंतु उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियाओं को अपने हाथों में लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे महापाप के कारण, जिससे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने इस बार भी मेरी सुन ली और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीसकर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्णीय हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती है। फिर तबोरा और मस्सा और कित्रोम हवता में भी तुमने यहोवा को रीस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश वन में वह कहकर भेजा, जाओ उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और ना उसका विश्वास किया और ना उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कहा था कि तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपनी प्रजारूपी निजी भाग जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिसको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लाया है, उन्हें नष्ट ना कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि ना कर, जिससे ऐसा ना हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहां के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने के वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका और उसके बैर भी रखता था। इस कारण उसने उन्हें जंगल से निकालकर मार डाला। ये लोग तेरी प्रजा और निजी भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। उस समय यहोवा ने मुझको कहा, पहले पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं घड़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत पर ऊपर आ जा, कि लकड़ी की एक संदूक भी बनवा ले, और मैंने उन पटियाओं पर वे वचन लिखूंगा जो उस पहली पटियाओं पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की एक लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं घड़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे वे उसने पहलों के समान और पटियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत के नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इजराइली याकीनियों के कुओं से कूच करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसकी वही मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहां से
कूच करके गुदगोदा और गुदगोदा से योताबात बाता को चले और इस देश में जल की नदियां, और उस समय यहोवा के लेवी गोत्र के लिए अलग की वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ की कोई निजी अंश या भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निजी भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश को देने की मैंने उनके पूर्वजों के साथ शपथ खाकर कहा था, उसमें जाकर वे उनको अपने अधिकार में लें। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय में क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं तुझे आज सुनाता हूँ उसको ग्रहण करे, और उससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सब के ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उसके बाद तुम लोगों को उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रगट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति की योग्य है। और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब वह 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये आज शाम का वचन था, व्यवस्था विवरण। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नए नियम भी में भी लिखी हुई हैं। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि इस व्यवस्था को दोहराया जाए, और दोहराने के द्वारा आज परमेश्वर ने इसमें बोला कि तुम लोग हठीले हो। मैं तुम्हें इसलिए कानान नहीं लेके जा रहा हूँ कि तुम धर्म में लोग हो या मेरी आज्ञाओं पर चलते हो। मैंने तुम्हारे बाप दादाओं से वाचा बांधा था। इसी से तरह से अगर आज परमेश्वर हम पर अनुग्रह, दया या कृपा रखता है, तो उसका कारण हमारा प्रेम, हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। वो अपनी दया के अनुसार हम पर दया रखता है, और वो वेट करता है ताकि हमारा चाल चलन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा प्रार्थना का जीवन आगे बढ़े और बदले, और एक दिन हम उसके साथ स्वर्ग में रहें। मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल बताती है, एक जगह लिखा है, यहोवा कहता है, मैं पापी के नाश होने से भी खुश नहीं होता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की।